Well, in this video, we are going to discuss a few important questions from the competitive exams. So हम शुरू करते हैं. हमारा ये जो टॉपिक रहेगा डिस्कस करने वाला वह यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स हम कैसे डिटर्मिन करते हैं, कैसे उनको चेंज करते हैं, फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट कैसे शिफ्ट करते हैं, ये हम सीखने की कोशिश करेंगे. हमारे पास सवाल है. सवाल नंबर 1. कहा गया कि डेंसिटी ऑफ द मटेरियल सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम उसको ऐसे लिख रहे हैं, वो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. राइट. यदि आप ऐसा करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट में आप चेंज लेके आते हैं इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ, यदि आप लेंथ के यूनिट को 10 सेंटीमीटर में चेंज कर दें और जो मास का जो एक यूनिट है उसको आप 100 ग्राम चूज़ करें, तो नया वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या होगा. तो हम ऐसा करते हैं कि इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में आप चेंज करिए. देखिए जो रो होगा वो 4 को आप मास को चेंज करिए 100 ग्राम में. इसके लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, और नीचे हम ऑपरेशन ऐसे करते हैं कि हमारे पास है, हम 10 से गुणा कर देते हैं और 10 से भाग कर देते हैं, तो नीचे वाली क्वांटिटी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये देखिए, इसको हम ऐसे लिख दें तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा. देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 रह जाएगा. 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब बचेगा. अब हम इसको ऑपरेट कर लेते हैं. आपके पास आ जाएगा 4/100. दिस इज़ 4/100. और 100 ग्राम को आप अलग रख लीजिए क्योंकि मास का यूनिट है, और डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर क्यूब. ये जो 10 सेंटीमीटर क्यूब ये लेंथ का यूनिट होगा, और 1/10 के क्यूब को आप अलग कर लीजिए. आपके पास रह जाएगा 4/100 इंटू, आपके पास 1/10 ऊपर जाके चला जाएगा, 1000 हो जाएगा. और जो 100 ग्राम ये मास का यूनिट और 10 सेंटीमीटर ये लेंथ का यूनिट, और इसका क्यूब हो जाएगा. सो दिस इज़ ए न्यू यूनिट नाउ. दिस इज़ ए न्यू यूनिट. राइट. सो this is equal to now 40 unit. So I think option B is correct. So here option B is correct. Right. So अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर. सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ें यहाँ. द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू, किसके बराबर होना चाहिए उसके यूनिट. तो हम एक फार्मूला लिखते हैं. आपने 10th में पढ़ा है, एक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 1/ε0 4πε0 Q1 Q2 अपॉन r². आपको ε0 की यूनिट निकालने हैं, तो इसको आप एक साइड ले जाइए. ε0 इज इक्वल टू 1/4πf Q1 Q2 अपॉन r². तो अब इसकी यूनिट क्या हो जाएंगे, 4π यूनिट लेस क्वांटिटी है, फोर्स के यूनिट हो जाएंगे न्यूटन, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा N-1, और चार्ज के यूनिट होंगे कूलम, तो ये कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर हो जाएगा. और जो लेंथ के यूनिट होंगे वो मीटर होंगे, तो मीटर जब ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -2 हो जाएगा. आप इसको ऑर्डर में लिख दीजिए. ये हो जाना चाहिए कूलम स्क्वायर एंड देन N -1 एंड मीटर टू रेज पावर -2. So I think this is the option, this is Coulomb square Newton -1. Option D is correct in this case. So I think, yeah, I can write now option D is correct in this question. Next, the question number third is, हमें कहा गया का यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो अभी तक आपने इसको पढ़ा नहीं है, ये फार्मूला सेकेंड हाफ में आएगा, पर फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं. हमारे पास एक फार्मूला होता है, एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू रेज पावर 4 होगी. दिस इज नॉट ओनली एनर्जी, दिस इज एनर्जी पर सेकेंड, दिस इज एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड. तो दिस इज द स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस पार्ट इज एरिया एंड दिस पार्ट इज टेम्परेचर. सो ये है एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड. This is the Stephens Boltzmann constant.
दिस इज़ द एरिया, सरफेस एरिया, एंड दिस इज़ टेम्परेचर। सो आपको चाहिए यूनिट्स ऑफ स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो इसको आप एक साइड ले जाइए। दिस इज़ एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड अपॉन एरिया एंड टी की पावर 4। सो एनर्जी पर सेकंड के यूनिट क्या हो जाएंगे, एनर्जी पर सेकंड होता वॉट, राइट। और एरिया के यूनिट हो जाएंगे, दिस इज मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर के यूनिट हो जाएंगे केल्विन। सो केल्विन की पावर 4। सो यू कैन राइट इट डाउन नाउ लाइक दैट, दिस इज वॉट मीटर -2 एंड किलोग्राम, सॉरी, केल्विन -4. So I think it is option A is correct. So third question A part, option A is correct now. So now we'll shift our discussions to question number 4 now. This is question number 4. ये कहा गया कि in particular system the unit of length, mass and time are chosen. Unit of length जो लिया गया उसको लिया गया 10 सेंटीमीटर, this is 10 centimeter. Unit of mass is taken as 10 gram, and then unit of time is taken as 0.1 second. तो फोर्स के यूनिट क्या होने चाहिए, देखिए फोर्स के ये सारे जो है वो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में है। सो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मास की जगह हम लिखें 10 ग्राम, और एक्सेलरेशन की जगह हम लिखेंगे, एक्सेलरेशन के यूनिट होते हैं मीटर सेकंड स्क्वायर। सो मीटर मीन्स दिस इज 10 सेंटीमीटर, एंड सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मीन्स 0.1 इंटू 0.1, ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। ओके, सो यदि आपको न्यूटन में लिखना है तो ये वो SI यूनिट्स होते हैं, तो मास जो है वो किलोग्राम में होना चाहिए। आप 10 ग्राम के किलोग्राम बदलने के लिए आप क्या करिए, 10 को K से मल्टीप्लाई कर दीजिए और K से डिवाइड कर दीजिए, इंटू 10, C की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 10⁻², यहाँ मीटर रह जाएंगे, और ये ऑलरेडी सेकंड स्क्वायर है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/10 इंटू 1/10 सेकंड स्क्वायर। अब आप यहाँ लिखिए आगे, 10 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम क्रॉस 10 क्रॉस 10⁻², 10⁻1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1/10 ये ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास इसको हम ऐसे लिख लेते हैं फिलहाल 10⁻²। सो अब आप यहाँ लिखिए 10⁻1 -3 -1 +2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज एक्चुअली, ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, 10⁻³ -1। सो दिस इज 10⁻⁻1, दिस इज नाउ न्यूटन, इसको आप लिख सकते हैं 0.1 न्यूटन, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस केस। ओके, इसमें आप थोड़ा समझने की कोशिश कर लें कि हमने करना क्या है। बेसिकली हमने जो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसको SI में चेंज करना है। तो आपको जैसे ग्राम के किलोग्राम बदलना है, तो इसमें आप देख लीजिए 10 ग्राम ऑलरेडी है, इसमें मैं 10 में K से मल्टीप्लाई कर दूं और K से डिवाइड कर दूं, तो K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ग्राम के ग्राम रह जाएंगे। अब आपको किलोग्राम चाहिए, इस पार्ट को आप सेव कर लेंगे और यहाँ K की वैल्यू भर देंगे, 10⁻³ होती है, राइट। सो दिस इज हाउ आई हैव डन इट। ऊपर जब ले जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास दिया गया कि यदि x जो है, इफ़ x इज इक्वल टू 80 + BT² हो, और जिसमें x जो है, दिस पार्ट इज डिस्टेंस, this part is distance traveled by the body in kilometers, and t is in seconds, so time is in seconds, so हमसे पूछा गया है कि b के यूनिट क्या होंगे, इस पार्ट के यूनिट क्या होंगे। तो आपको समझना, ट्रिक इसमें क्या समझना है कि यदि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यदि लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस है
लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस की बात की गई है, तो राइट हैंड साइड में भी डिस्टेंस ही होगा, डिस्टेंस में ही डिस्टेंस ऐड होगा, ये समझना है। तो यहाँ डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस हुआ ए टी, क्या होगा, ये भी डिस्टेंस है, तो बी टी स्क्वायर क्या हुआ, ये भी डिस्टेंस है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, क्योंकि हमें सेकेंड पार्ट से ही सवाल पूछा गया है। तो जो x है वो किलोमीटर्स में है, इसको हम लिख देंगे किलोमीटर। b का यूनिट आपसे पूछा हुआ है, टाइम का यूनिट है सेकेंड स्क्वायर, तो b के यूनिट क्या हो जाएंगे, इम्प्लाइज दैट b के यूनिट हो जाएंगे किलोमीटर सेकेंड -2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, option C is correct for question number 5. So this is all about this video. Thank you very much.